नमस्कार दोस्तों। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई सामान्य फैसला नहीं है। इसने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक और नफरत से भरी राजनीति की अभी चंद घंटों पहले कमर तोड़ दी है। इस एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी विचार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस बात पर उनकी काबिलियत पर प्रहार किया है। सो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने परसों यूज़ किया है आर्टिकल नंबर 142। सबसे पहले हमको समझना होगा कि आर्टिकल नंबर 142 है क्या। एक्चुअली जिन मामलों में अब तक कोई भी लॉ मतलब कि कानून नहीं बन पाया है, राइट, और उन मामलों में न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी मामले को अपने अंडर में ले सकती है, उस पर इंटरफेयर कर सकती है, एक नया समाधान पाने के लिए उसमें अपने फैसले में थोड़ा सा चेंजेस मतलब कि कुछ नया ऐड ऑन कर सकती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम राइट दिया गया है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और ये राइट देता है आपका आर्टिकल नंबर 142। सो गाइस, सिर्फ बुलडोजर एक्शन को लेकर ही नहीं बल्कि इससे पहले 3 तलाक या फिर तलाक के कुछ खास मामलों में भी इस सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 142 को आधार बनाते हुए अपने कई सारे फैसले सुनाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये कहा है कि अफसर जो है वो खुद को जज नहीं समझ सकते हैं, खुद जज नहीं बन सकते हैं। तो अफसर जिस तरह से अपने आप ही जज और जूरी बन के खुद ही फैसला सुना देते हैं, और अफसर का मतलब क्या है ये भी हमको यहाँ पे जानना होगा। सो गाइस, सरकार बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं सरकार। और अगर खुद जज बन के इस तरह के काम करते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। भैया, जब जज हम बैठे हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब जज हम बैठे हैं तो आप अपने हिसाब से फैसले कैसे सुना सकते हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी करी है। इसी गाइडलाइन के आधार पर अब किसी के भी घर को धराशायी करा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ घर की। सो गाइस, मकान तैयार करना बहुत ईजी है, लेकिन मकान को घर में तब्दील करने के लिए कई सारे फैमिली मेंबर की एक फीलिंग जुड़ी होती है, उनकी एक बहुत बड़ी मेहनत जुड़ी होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा बाबा का बुलडोजर, आपने देखा होगा MP के अंदर मामा का बुलडोजर लगातार चलते रहा और घरों को धराशायी करते रहा। सो गाइस, यहाँ पर किसी एक इंसान ने करी है तो उस एक इंसान की गलती का खामियाजा अन्य मेंबर आखिरकार क्यों भुगते, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसी को लेकर के एक याचिका दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसी याचिका की सुनवाई के अंतर्गत लगातार ये सुनवाई लगातार चल रही थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने परसों की डेट डिसाइड करी थी कि हम फिलहाल कुछ गाइडलाइन जारी करेंगे, और 15 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दी गई है। और दोस्तों, ये जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए कि आखिरकार गाइडलाइन है क्या, क्योंकि दोस्तों हमेशा बुलडोजर चलता है कहाँ पर, गरीबों के घर पर। और दंगों में हमेशा दोस्तों जो घायल होते हैं, जो मारे जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं गरीब। तो इसलिए हमको भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार क्या इसका क्राइटेरिया है। कोई भी बस एक दिन पहले या फिर अचानक से हमारे घर के सामने आकर के किसी के भी घर को धराशायी नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कि एक रात पहले किसी के ऊपर हल्का सा एक जुर्म साबित हुआ और सीधे सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि उसका घर गिरा दो। ऐसी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देख सकते हैं कि फिलहाल पिछले सालों में कितने घरों को सरकार के द्वारा धराशायी किया गया। दोस्तों, बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाने से पहले इसी बेंच के एक जज है जिनका नाम है BR गवई, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी पंक्ति कही। ये पंक्ति डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए जो अपनी मनमानी तरीके से किसी के घर को धराशायी कर देते हैं, बिना उस पर कोई भी केस चलाए। इनफैक्ट हल्का सा उसके ऊपर डाउट हुआ, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई भी हियरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले ही उसके घर को धराशायी कर दिया। उन सबकी आंखें खोलने के लिए यह पंक्ति कही है BR गवई ने, और ये कहते हैं कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। हर एक आम इंसान ये चाहता है कि उसके सर के ऊपर जो छत हो वो उसकी खुद की हो। लेकिन अचानक से उसके परिवार का कोई मेंबर अगर दोषी पाया जाता है, हल्के से शक के घेरे में भी आता है, तो सरकार उसके घर को सेकंडों में धराशायी कर देती है। लेकिन गाइडलाइन में क्या कहा गया है, उन सभी बातों को जानने से पहले हमको ये भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा, मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर मामा, और राजस्थान में
लगातार बुलडोजर एक्शन अभी चल रहे हैं। जी हाँ, पिछले 2-3 सालों से लगातार जी हाँ दोषियों के और निर्दोषियों के घरों को धराशायी करने का प्रयास करा जा रहा था। अब तीनों ही जगह पर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ पर है आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जहाँ पर भी अपनी सरकार ये बनाते हैं वहाँ पर इस बुलडोजर के माध्यम से अपना एक ट्रम्प कार्ड खेल जाते हैं। जी हाँ, एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ी सी दीवार खड़ी कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन लिए आप किसी भी व्यक्ति को जी हाँ दोषी करार देते हो, और ये कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के साथ में सरकार के द्वारा करने वाला एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इस खिलवाड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइन जारी करी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने मंच पर हमेशा बुलडोजर का महिमा मंडल गाने के लिए ये जो वर्तमान की सरकार है वो काफ़ी हद तक कुछ गलत कर रही है। जी हाँ, अगर हम इसको धर्म के एंगल से ना देखें तो, अगर आपको दोस्तों धर्म के एंगल से ही देखना है तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंतनगर में क्या हुआ था। जी हाँ, पंतनगर में सभी हिंदू थे। आपको पता हुआ होगा दोस्तों, राम पथ को चौड़ा करने के लिए, मतलब राम पथ को तैयार करने के लिए आसपास की दुकानों को धराशायी किया गया था। जी हाँ, कंपनसेशन मतलब कि मुआवजे के नाम पर कितनी राशि दी गई वो आप चाहें तो यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो हैं, देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक कुछ इलीगल भी नहीं थी। जी हाँ, सबके पास पक्के पेपर थे। अगर पक्के पेपर थे तो वो पेपर उनके पास कहाँ से आए। जी हाँ, अगर आप पक्के पेपर को भी फर्जी पेपर तैयार कह देते हो कि वो पेपर फर्जी थे, तो आखिरकार फर्जी पेपर बन रहे हैं आपके राज्य के अंदर, तो इतनी हिम्मत आखिरकार कैसे हुई। ये सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ की जो वर्तमान की सरकार है उसके ऊपर ये मेरा है। बाकी दोस्तों आपके विचार क्या है, आपके विचार बिल्कुल स्वतंत्र है। कभी कभी दोस्तों विकास के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। योगी सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया वो कदम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही या फिर गलत, आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गरीबों के सपनों को कुचल करके, जी हाँ उनके घर को तोड़ करके, उन लोगों को सड़कों पर ला करके शायद विकास की ये तस्वीर नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सब में क्या गरीब नहीं आते थे। जी हाँ, क्या सब में किसी अलग धर्म के लोग नहीं आते थे। क्या सब में आखिरकार आता कौन था, केवल अडानी, अंबानी या फिर कोई और। थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद, जी हाँ, एक है आपका जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी। मैं समझा रहा हूँ आपका कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। ये आरोप लगाया था कि इन सरकार के ऊपर, और दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है उन सभी के ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और यही सुनवाई दोस्तों एक लंबे समय से चल रही थी। लगातार इस याचिका को तारीख पे तारीख मिल रही थी, लेकिन लगातार जी हाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले आ रहे थे इस याचिका के फेवर में आ रहे थे। अभी चंद दिनों पहले ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसला लेगा, उसमें कुछ गाइडलाइन जारी करेगा। उसी के अंतर्गत अब सभी के सभी राज्य की सरकारों को उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो कहीं ना कहीं 3 दिन पहले दोस्तों जो फैसला आया है, जो गाइडलाइन जारी की गई, हम कह सकते हैं कि जमीयत उलेमा ए हिंद की यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, इसके रिवर्स में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, भी ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग, तो केंद्र सरकार ने कहा, मतलब केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी हम इसलिए नहीं गिराते हैं क्योंकि उसने अपराध किया है, बल्कि हम उसकी प्रॉपर्टी इसलिए गिराते हैं कि वो अवैध अतिक्रमण के अंतर्गत आती है। मतलब कि अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत हमने इसके ऊपर एक्शन लिया है। अब दोस्तों मैं ये साफ साफ मानता हूँ कि कुछ धर्म के लोगों ने, मतलब इन धर्म के लोगों ने हमारे साथ अलग किया है। ये मेरा परसेप्शन है, मेरा परसेप्शन तैयार हुआ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर। लेकिन इनकी वजह से अगर किसी ने अपने को खोया है तो वो इस धर्म के लोगों को कैसे माफ़ कर सकता है। उसका परसेप्शन मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे हमको समझना होगा कि हमारा जो संविधान तैयार किया गया है, जो हमारी न्यायपालिका बनी है, हमारे पूरे देश को उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर दोस्तों उसके हिसाब से अगर नहीं चलेंगे, हर राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा अपमान है, या फिर हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान का हम लोग अपमान कर रहे हैं।
तो इन सभी के सम्मान को बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है और ये 15 गाइडलाइन जारी करी है। तो गाइस सबसे पहला नंबर गाइडलाइन के अंतर्गत ये साफ साफ कहा गया, आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ध्यान से आप इसको पढ़िएगा पॉज करके। इसमें ये कहा गया है कि अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, ये सीमाओं को पार करने जैसा होगा, मतलब कि जो सीमाएं बनाई गई है, जो बाउंडेशन बनाई गई है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसको ब्रेक करने जैसा होगा अगर हर एक अधिकारी खुद जज बन जाएगा तो। अब सेकंड लाइन में दोस्तों ये कहा गया कि अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और थर्ड दोस्तों गाइडलाइन ये जारी करी गई है कि गलत नियत के लिए किए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है। और चौथी गाइडलाइन है कि कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। और अगली गाइडलाइन दोस्तों जारी करी गई है कि जब जब एक कंस्ट्रक्शंस को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ एक बहुत बड़ी पार्शियलिटी झलकती है। और छठी दोस्तों गाइडलाइन ये है कि घर वर्षों का संघर्ष होता है। जी हाँ, घर जो होता है अनेक वर्षों का एक संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को ये साबित करना होगा कि यही उसके पास आखिरी ऑप्शन था। मतलब कि घर को गिराने से पहले जी हाँ आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करें, अगर वो सारे स्टेप बिल्कुल फेल हो जाते हैं उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है घर को गिराने का। लेकिन यहाँ पर जब तक कोई दोषी नहीं होता वो निर्दोष होता है, ये हम सब भी जानते हैं, लेकिन उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करने जैसा होता है, और ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सो गाइस ये कुछ गाइडलाइन है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, और भी काफ़ी सारी गाइडलाइन है, आप इसको पॉज करके वीडियो को आसानी से आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ये जो 15 गाइडलाइन जारी की गई है, जी हाँ, इस गाइडलाइन ने भारतीय जनता पार्टी की सोच पर, उसके एक्शन पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी चंद महीनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इंडिया टुडे के एक सम्मेलन में क्या कहा था, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा एक बार। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सो गाइस आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, जबकि आप जानते हैं दोस्तों बुलडोजर चलाने के लिए कोई काबिलियत की या फिर कोई दिमाग की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। जी हाँ, आप अपनी इस एक्शन के माध्यम से जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। जी हाँ, अपने मन मर्जी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के घर को धराशायी कर रहे हो। जी हाँ, इसमें मैं हिंदू को भी ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, काफ़ी हिंदू के घर भी क्या हुए हैं, धराशायी हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये सरकार अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते लोगों पर एक्शन कर रही है। आप जांच के बगैर, बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी कोर्ट के फाइनल डिसीजन के आप उसके घर को सेकंडों में तोड़ देते हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काबिलियत की बात कर रहे हैं। काबिलियत की बात दोस्तों तब आती जब आप बिना किसी अपनी पावर के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी अपने पद के इस तरह के एक्शन को अंजाम देते, तब हम मानते। दोस्तों जब आपके पास पूरा निज़ाम है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर पुलिस की ताकत आपके पास में है, गोदी मीडिया का दुष्प्रचार आपके पास में है, जब भी आप वीडियो चलाते हैं तो ये गोदी मीडिया जी हाँ आपका महिमा मंडल गाने के लिए तैयार रहती है हमेशा। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं आपकी ये लाइव आपकी आरती उतारना भी शुरू ना कर दे। मैं मानता हूँ कि यूपी में विकास हुआ है, जी हाँ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इनकी सरकार आती ही दोस्तों जो आपका एंटी रो में जो स्क्वाड चला था उसके बाद जी हाँ जो वहाँ की आवारागर्दी थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं इनके कुछ कदम ऐसे भी हैं जिस कदम के बाद जी हाँ इनकी जो राजनीति है उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा है, जी हाँ एक बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन लगा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद। जी हाँ लोकसभा का जब रिजल्ट आया था अयोध्या के अंदर से, किस तरह से वहाँ की जनता ने जी हाँ इनको टाटा बाय बाय बोल करके सपा की सरकार ले आए थे। थिंक अबाउट इट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम नहीं है। जी हाँ अगर आप धर्म के बारे में बात करें तो आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अयोध्या के अंदर 82% से अधिक आबादी जो है वो हिंदुओं की है। मतलब कि हिंदुओं ने ही योगी को क्या करा, नकार दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें योगी जी के काबिलियत के बारे में,
अगर आपको अपनी काबिलियत दिखानी थी तो आपने आखिरकार, जी हाँ, IIT BHU की छात्रा के साथ जिन 3 कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया था, इनके ऊपर आखिरकार आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया इनके घर पर, जिसमें से 2 को बेल मिल गई है। कुलदीप सिंह सेंगर, जी हाँ, इसने एक पूरे फैमिली को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। क्या इन पर बुलडोजर चला? नहीं चला। हाथरस की घटना आपको याद होगी, जिसका बहुत ही तगड़ा हाइप पकड़ा गया था और फाइनली क्या हो गया, जी हाँ, उस दलित बिटिया का सब पेट्रोल छिड़क करके उसके ऊपर आग लगा दी गई थी। क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। तब कहाँ गया आपका इंसाफ? बलात्कारी राम रहीम, जिसे भाजपा बार बार पैरोल पर रिहा करती है, जी हाँ, यहाँ पर क्या इनके किसी आश्रम पर, इनफैक्ट क्या इनके छोटे से किचन के अंदर भी क्या बुलडोजर चला? नहीं चला। बलात्कारी राम रहीम, जिसे बार बार पैरोल मिल रही थी, लगातार दोस्तों ये जेल में कम, बाहर रहता है ज़्यादा। अगली पर्सनैलिटी है प्रज्वल रेवन्ना। इसके जो कहने क्या, पृष्ठभूमि इसके भले ही कर्नाटक की है, सैकड़ों इसके पास इसके MMS काफ़ी वीडियो वगैरह सब लीक हुए थे, सारी फुटेज हमारे पास थी, पुलिस ने FIR दर्ज करी थी, चार्जशीट बनाई थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? क्या इसके घर पर चला बुलडोजर? नहीं चला। ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार करी है, सारे एविडेंस इनके पास में है, लेकिन फिर भी क्या इनके ऊपर चला बुलडोजर? इनके घर पर नहीं चला। निर्भया सन्नाटा, ऐसी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, इसको बोलते हैं क्या इंसाफ। अगर आपको दोस्तों अपनी राजनीति को चमकाना है, जी हाँ, राजनीति की छवि ठीक करनी है, तो आपको फिलहाल बिना किसी धर्म के, बिना किसी पार्शियलिटी के एक्शन लेना होगा। फिर दोस्तों शायद हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ याचिका दायर करे ना, अगर आप पार्शियलिटी ना करो। और दोस्तों, किसानों को कुचल करके अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी निकल जाती है, वो दोस्तों वाक्य आपको याद होगा। दोस्तों, आरोप काफ़ी गंभीर है, जेल में वो व्यक्ति है। क्या इनके घर पर सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया गया? नहीं चलाया गया। स्वामी चिन्मयानंद पर कुछ नाबालिगों ने आरोप लगाए थे और वीडियो भी सामने उभर करके आए थे, मगर क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब इन स्टेट की सरकार पर, जी हाँ, इनके नियत पर सवाल उठा रही है और इन सभी के एक्शन पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लगाम लगा दिया गया है, लगाम कस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के द्वारा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में अब बस केवल इतना है। अब आपको क्या लगता है, जी हाँ, विकास की तस्वीर को तैयार करने के लिए, जी हाँ, इस तरह के एक्शन के साथ क्या आप सहमत हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।